इंडिया के 5 स्टार ने किया चमत्कार। पहले टेस्ट में श्रीलंका की बुरी हार, फंसे मैच में किया जोरदार पलटवार। जी हां, टीम इंडिया इस समय श्रीलंका दौरे पर है, जहां पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद एक बात पूरी तरह से तय है कि टीम इंडिया की जीत इस मैच में पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। दूसरे दिन का जो खेल था काफी हद तक बारिश की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी खेल हुआ उसमें टीम इंडिया ने धमाका किया, जोरदार धमाका किया और इस मैच में श्रीलंका को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। क्या किया टीम इंडिया ने, आपको वो बताते हैं। तो देखिए, पहले दिन आप 300 से थोड़ा कम थे और आपके 2 विकेट गिरे हुए थे, और जब आपने तीसरे दिन का खेल स्टार्ट किया तो एक छोर देवदत्त पडिक्कल ने संभाला हुआ था, दूसरा छोर ऋषभ पंत ने संभाला हुआ था। और ऋषभ पंत को जो जिस अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जानते हैं, उन्होंने उसी अंदाज में बल्लेबाजी की और ताबड़तोड़ 62 गेंदों में 39 रन बनाए और श्रीलंका के गेंदबाजों पे अटैक करके पवेलियन चले गए। हालांकि उनसे उम्मीद की जा रही थी कि भाई साहब ऋषभ पंत एक बड़ी पारी खेलेंगे और जब सेट होने के बाद एक उनके बल्ले से 100 आएगा, लेकिन अच्छी शुरुआत को ऋषभ पंत बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और 39 के स्कोर पर आउट हो गए। केएल राहुल भी आए बल्लेबाजी करने के लिए, वो इंजर्ड थे, लेकिन केएल राहुल भी यहां पर शतक से मिस कर गए। देखिए, पहले बारिश आई, बारिश के बाद इंडियन टीम के बल्लेबाज फंसते हुए नजर आए, लेकिन जो चमत्कार हुआ वो बाद में हुआ। तो पहले यहां बात कर लेते केएल राहुल की। तो केएल राहुल से भी उम्मीद थी कि भाई साहब कम से कम चलिए ठीक है, चोट के बाद वो आए बैटिंग करने के लिए। पहले दिन बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन दूसरे दिन जब राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो वो 82 रन से आगे नहीं जा पाए और नुवांता का शिकार हो गए। उम्मीद थी इनसे भी कि शतक बनाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि देवदत्त पडिक्कल ने एक छोर पूरी तरह से संभाल कर रखा और उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों को पहले दिन भी परेशान किया और दूसरे दिन भी अच्छा खासा परेशान किया। तो ऋषभ पंत, केएल राहुल का जो विकेट था जल्दी गिर गया। आप एक समय 30742 थे, 307 पर आपके सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, लेकिन 319 पर आप 4 हो गए। देखते ही देखते आपके 2 बल्लेबाज सिर्फ 12 रन के स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि उसके बाद देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल के बीच अच्छी साझेदारी हुई। ध्रुव जुरेल का कैच छूटा, लेकिन उसके बावजूद जितनी देर भी ध्रुव जुरेल क्रीज पर रहे, बड़े मजबूत नजर आए, बहुत शानदार नजर आए और लगातार श्रीलंकाई गेंद, देखिए गेंद बहुत ज़्यादा टर्न हो रही थी। दूसरे दिन क्या हुआ कि गेंद एकदम से टर्न होने लगी और श्रीलंका ने अपने स्पिन गेंदबाजों को ही लगातार गेंद थमाकर रखी और उन्होंने परेशान किया भारतीय बल्लेबाजों को। विकेट्स भी लिए, लेकिन ध्रुव जुरेल डट कर खड़े रहे और उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों का सामना किया। देवदत्त पडिक्कल ने अपने 150 रन पूरे किए और श्रीलंका में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर भारत की तरफ से 150 रन बनाने वाले राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा के बाद तीसरे बल्लेबाज हैं और पडिक्कल कह सकते हैं कि इस पारी के टीम इंडिया के सबसे बड़े हीरो रहे और 150 पूरा करने के बाद उनका भी लगातार रन बनाने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन 167 से आगे पडिक्कल भी नहीं जा पाए। जहां आपके केएल राहुल ने 100 मिस किया तो देवदत्त पडिक्कल ने डबल सेंचुरी मिस की, 167 पर आउट हो गए और टीम इंडिया को एक और झटका लगा। 357 पर आपका 5वां विकेट गिर गया। रविंद्र जडेजा भी आए और थोड़े से अनफॉर्चुनेट जरूर रहेंगे, अंपायर्स कॉल पर चले गए और 377 पर आपको छठा झटका लग गया। यानी कि एक समय टीम इंडिया का स्कोर 307 पर 2 था, वो देखते ही देखते 377 पर 6 हो गया। यानी कि आपने 70 रन पर अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए और लगा कि टीम इंडिया अब यहां पर शायद जल्दी ऑल आउट हो जाएगी और 400 रन के अंदर अंदर टीम इंडिया सिमट जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ध्रुव जुरेल बहुत मजबूत नजर आ रहे थे और उन्होंने एक बार फिर वो मजबूती दिखाई और मानव सुथार के साथ मिलकर टीम इंडिया को जो एक के बाद एक झटके लग गए थे उससे उभारा और 400 का जो स्कोर था उसको पार करवाया, जो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया पार नहीं कर पाएगी। और अब टीम इंडिया ने पहली पारी में इतने रन बना लिए हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीलंका, अब इस टेस्ट मैच में 3 दिन का खेल बाकी है, श्रीलंका की टीम 2 दिन भी बल्लेबाजी कर ले तो इतने रन श्रीलंका नहीं बना पाएगी। हालांकि श्रीलंका भी पिछले कुछ समय में मजबूत टीम हुई है और यहां पर अच्छी बात यह है कि जो गेंद है बहुत ज़्यादा टर्न हो रही है और स्पिनर्स आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े स्पिनर अपनी टीम में खिलाए। तो उम्मीद है कि जो दूसरे दिन का खेल हुआ और टीम इंडिया जो 410, 415, 420 के पार पहुंच गई, अब वहां तक श्रीलंका का शायद 2 पारी में भी जा पाना मुश्किल होगा। तो क्या कहेंगे टीम इंडिया के दूसरे दिन के खेल के बारे में, हमें कमेंट करके
ज़रूर बताएं।